औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथी और बुज़ुर्गों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने गुज़िश्ता वीडियोस में ये कोशिश की है कि आपकी मालूमात और आपके अज़ीम इल्म के अंदर हम कोशिश कर सकें कि कुछ हुस्न या गौहर ऐसे पेश करें, शामिल करें कि जिनकी वजह से हमारी और आपकी और हम सब की ज़िंदगी एक अज़ीम मंजिल और अज़ीम मकसद के तुफ़ैल गुजारी जाए। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथी और दोस्तों, रब की रहमतें, रब की बरकतें, रब की इनायतें, रब का करम इस अंदाज से हमारे साथ हर वक्त शामिल हाल होता है कि इंसान जो चाहे कर सकता है, इंसान जिस तरह चाहे अपनी परफॉर्मेंस अदा कर सकता है, इंसान जो चाहे हासिल कर सकता है। ये ज़िंदगी सुबह शाम हमें कुछ ऐसे मोड़ और ऐसे दोराए दिखाती है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ समझ सकते हैं, ना सिर्फ जान सकते हैं, बल्कि इसको और ज़्यादा बेहतरी से बेहतर और अच्छे से अच्छा करने पर ला सकते हैं और दिन ब दिन तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। आज मैं जिस अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, वो अहम मौजू याददाश्त है। याददाश्त इंसान के साथ वो गौहर है जिसकी बुनियाद पर इंसान अपनी ज़िंदगी को और हुस्न अता करता है, उसके कमालात में भी इजाफा होता है और फिर जो उसकी सलाहियतें रब ने रखी हैं उसको पॉलिश करना, उसको इस्तेमाल करने में भी वो काम आती है। इंसान ज़िंदगी के जिस मोड़ पर भी हो, उसके लिए याददाश्त बेहद ज़रूरी है। याददाश्त से मुराद कोई भी चीज़ याद रखना। मिसाल के तौर पर आप कहीं से गुज़रे और अभी आपने वो सिर्फ चीज़ देखी है, वो गुज़र कर आए उस रास्ते से, और कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई आप फलां रास्ते से गुज़र कर तो आए हैं, लेकिन वहाँ पर फलां दुकान थी, आपने देखी? आप कहेंगे नहीं, मैंने तो नहीं देखी। क्यों? क्योंकि आप तो गुज़र गए, लेकिन आपने उधर आसपास गौर नहीं किया, आपने देखा नहीं, कॉन्शियसनेस शऊर के साथ उस पर फिक्र नहीं डाली कि भाई कोई चीज़ मेरे आसपास से गुजर रही है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसी ट्रेजेडी आपके साथ हो जाती है, कोई ऐसा हादसा आपके साथ पेश आ जाता है जिसे आप फौरन गौर से देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी सड़क पे से गुजर कर आ रहे हैं, तो आपने देखा एक बच्चा रास्ते से अपने वालिदैन का हाथ पकड़कर जा रहा था, तो अचानक उसने हाथ छुड़ाया और बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक उसी वक्त उस जगह से गुजर रहा था, ब्रेक ना मार सका और उस बच्चे को कुचलता हुआ चला गया। अब ये ट्रेजेडी आपके सामने हुई, ये हादसा आपके सामने हुआ, आपने उस हादसे को देखा और फिर जब घर आए तो बताया कि देखो, एक अजीब सी कैफियत आपकी थी और आपने बताया कि देखो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा हाथ छुड़ाकर चला गया और उसने जो है ट्रक ने कुचलता हुआ उसको चला गया। एक अजीब सी मैंने एक बच्चे का खून देखा। अब दो तरह की चीजें हैं, एक रास्ते से आप गुजर गए, आपने इधर उधर गौर नहीं किया और वो दुकान आपके आसपास ही थी लेकिन नजर नहीं आई, और एक हादसा आपके साथ हुआ जिसकी तरफ आप मुतवज्जा हुए और आपने उसको गौर से देखा और घर आकर जब बता रहे हैं तो वो फिल्म की तरह आपके साथ चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, खालिक़ परवरदिगार जल्ला जलालहू व अम्मा वालहू ने इंसान की सलाहियतों के साथ इंसान को एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजा है जो इंसान का दिमाग यानी इंसान का माइंड कहलाती है। जब साइंसदान ने इस माइंड को समझा और समझने की कोशिश की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें क्या क्या कमालात जमा किए हैं, तो उसको समझते हुए बड़ी बड़ी मनाजिल तक पहुँचे, बहुत से गौहर उनको हासिल हुए, बहुत सी मालूमात हासिल हुई और फिर उसके तहत उन्होंने उन मालूमात के तहत बहुत सी चीज़ें अपनी दुरुस्त करनी शुरू करी और बहुत सारी राहों पर कामयाब हो गए। अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इंसान से पोशीदा हैं, इंसान लगा हुआ है
तग दो कर रहा है, रिसर्च बेसिस पर काम जारी है, तहकीकात सेंटर, रिसर्च सेंटर खुल चुके हैं, तो उस बुनियाद पर लगा हुआ इंसान, और यही इंसान की ज़िंदगी का मकसद और मंबा होना चाहिए। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्सर मकामात पर ततफक्करून का लफ्ज़ यूज़ किया, जिक्र किया कि गौर व फिक्र करो, हर चीज़ पर गौर करो, देखो, उसको जांचो, जहाँ से गुजरो तो उसको गौर से देखो। तो इंसान जब भी किसी चीज़ को गौर से देखता है तो इंसान के माइंड का ये कमाल है कि वो अपने अंदर उस चीज़ को महफूज कर लेता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप याद करें, याद करना अलग है। एक चीज़ जो एक अलग हादसे के तौर पर आपके सामने पेश आई, ट्रेजेडी के तौर पर आपके सामने पेश आई, आपने सिर्फ उसको गौर से देखा, वो पूरा वाकया, पूरा जो इवेंट आपके सामने हुआ है वो पूरा आपके जहन के अंदर महफूज होगा, एक एक ज़रा। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे हमें समझ में आएगा कि, और फिर मेमोरी क्या है इंसान की, और ये कैसे इंसान उसको याद रख सकता है, इसके फंक्शन क्या है, तो हम उसको आगे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। साइंसदान आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंसान जो कुछ भी देखता है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा, चाहे उसके बचपन से लेकर अभी इस एज तक, जिस एज में वो मौजूद है, और इस एज से लेकर उसकी आखिरी सांस तक जो कुछ होगा उसके साथ, वो सब मुशाहिदा कर रहा है, और वो सारी चीज़ें उसके जहन के अंदर वन बाय वन करके महफूज हो रही हैं। चाहे वो गुनाह कर रहा हो, चाहे वो कोई इस्लाह का काम कर रहा हो, किसी की मदद कर रहा हो, किसी के काम आ रहा हो, कुछ पहनता हो, कुछ पसंद करता हो, ये सारी चीज़ें उसके जहन में मौजूद। तो अब हमें अगर कि कोई सवाल करे हमसे कि भाई आप बचपन में किस तरह रहते थे, क्या चीज़ पसंद थी, क्या पहनते थे, क्या उड़ते थे, तो हमें याद नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि जो साइंस थ्योरी है वो ये कहती है कि इंसान जो कुछ देखता है उसके शऊर के अंदर वो चीज़ महफूज होती है, और जैसे ही उसको दोबारा रिकॉल की जाए तो फौरन के फौरन दिमाग का, हमारे माइंड का ये फंक्शन है कॉन्शियसनेस का, कि वो फौरन इतनी ताकत के साथ उसको रिपीट करता है कि वो फौरन फिल्म की तरह हमारी आंखों के सामने नजर आनी शुरू हो जाती है। बाकायदा हम उसका मुशाहिदा करते हैं और देख देख कर दूसरों को बताते रहते हैं। हालांकि बज़ाहिर जब हम दूसरे को रिपोर्ट दे रहे होते वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम गौर से कोई चीज़ देखते हैं तो बाकायदा वो चीज़ फिल्म की तरह, ड्रामे की तरह आपकी आंखों के सामने चल रही होती है, और आप उस वाक़े के बारे में दूसरे को इन्फॉर्मेशन, थर्ड पर्सन को आप इन्फॉर्मेशन आराम से दे देते हैं। तो ये इंसान की कॉन्शियसनेस का कमाल है। साइंस कहती है बचपन से लेकर लड़कपन, जवानी और फिर बुढ़ापे तक और आखिरी सांस तक इंसान ने जो कुछ भी देखा, याद नहीं, याद करने पर बात नहीं कर रही साइंस, मेमोरी पर बात नहीं कर रही, सिर्फ कहती है कि इंसान ने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा, जो फील किया, जो महसूस किया, वो सारा उसके माइंड के अंदर मौजूद है। अब याद क्यों नहीं आ रहा? आइए हम समझते हैं। साइंस कहती है इंसान के माइंड के 3 पार्ट हैं। पहला कॉन्शियसनेस, दूसरा सब कॉन्शियसनेस, तीसरा अनकॉन्शियसनेस। ये 3 पार्ट इंसान के माइंड की साइंस डिफाइन करती है। अगर इसको उर्दू में वजाहत की जाए इसकी, तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि शऊर, लाशऊर, तहत शऊर। सही। साइंस कहती है इंसान जो कुछ भी देखता है उसके शऊर में आता रहता है, महफूज होता रहता है। फिर अगर वो रिकॉल करे, इंसान के साथ ये बहुत बड़ा मामला है कि इंसान अगर किसी चीज़ को रिकॉल ना करे, दोहराए ना, तो वो चीज़ भूल जाती है। भूल कैसे जाती है? साइंस कहती है वो चीज़ उसके माइंड के अंदर ही महफूज होती है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस से सब कॉन्शियसनेस में आ जाती है। अब कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस के दरमियान एक आड़ है। जैसे ही आप याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आड़ से आपकी याददाश्त टकराएगी, लेकिन आप बार बार गौर करेंगे तो सब कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के बीच में जो आड़ है वो कमजोर है, वो फौरन के फौरन सब कॉन्शियसनेस में जाता है और वो उस मैसेज को लेकर वापस कॉन्शियसनेस में आ जाता है, बार बार रिपीट करने से, रिकॉल करने से। साइंस कहती है अगर उसी बात को, जैसे कोई वाकया हुआ और आपने आके घर, तो साइंस ये कहती है कि इंसान का जो वाकया उसके सामने से गुजरा है, अगर उसको रिकॉल ना की जाए, उसको बार बार दोहराया ना जाए,
2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल का अरसा गुजर गया, यहाँ तक कि 2-3 साल या 10 साल का अरसा गुजर गया, तो उससे अगर पूछा जाए कि भाई आपके साथ कोई वाकया हुआ था, कोई ट्रेजेडी पेश आई थी, आपके साथ कोई हादसा हुआ था, वो कहेगा पता नहीं, हाँ हुआ था लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। बाज़ दफ़ा वो गौर करेगा, सोचेगा, अपने दिमाग पर जोर डालेगा, तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो उसके बारे में से हिंट आपको दे देगा, लेकिन वो अच्छी तरह याद नहीं आएगा। क्यों? साइंस कहती है वो कॉन्शियसनेस से सब कॉन्शियसनेस में आया और सब कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस में चला गया। साइंस कहती है दिमाग के अंदर वो सारी बातें होती हैं, लेकिन याद क्यों नहीं आती? वो इसलिए कि वो सब कॉन्शियसनेस में पड़ी होती है। इंसान के रिकॉल ना करने की वजह से वो सारी चीज़ें सब कॉन्शियसनेस के अंदर, सब कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस में चले जाती हैं। साइंस कहती है कि इसकी मिसाल इस तरह देती है कि देखें एक पहाड़ है, जैसे मैं आपके सामने ये देखें, ये डायग्राम आपके सामने आई, ये देखें, इसमें सबसे ऊपर जो हिस्सा है वो कॉन्शियसनेस का है, जो बिल्कुल मामूली सा नज़र आ रहा है। उसके बाद देखें जो पूरा पार्ट है वो सब कॉन्शियसनेस का है, यानी सब कॉन्शियसनेस का जो पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस की सारी चीज़ें, शऊर की सारी चीज़ें उसके अंदर सेव हो रही होती हैं, शऊर के अंदर भी सेव हो रही होती हैं और लाशऊर के अंदर भी सेव हो रही होती है। लेकिन दोबारा रिकॉल नहीं की जाए तो फिर वो अंदर सब कॉन्शियसनेस के अंदर, बिल्कुल तह के अंदर चली जाती। तो ये इंसान के माइंड का एक फंक्शन है जिसके तहत इंसान बहुत सारी चीज़ों को लेता है और अपने माइंड के अंदर सेव करता रहता है, और इस तरह उसकी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजरते रहते हैं। मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, मैं एक और थ्योरी पेश करना चाहूँगा। साइंस ने एक और थ्योरी पेश की। कुछ डॉक्टर ने एक बूढ़ी औरत, जो ज़ईफ़ औरत थी, उसको बेहोश किया, सर्जरी की, उसकी माइंड का ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने जब स्किल खोला और स्किल खोलने के बाद माइंड पर इलेक्ट्रिक शॉट लगाए, तो उस इलेक्ट्रिक शॉट लगाने के बाद उस औरत ने, उस माई ने कोई पोयम पढ़ी, बेहोशी की हालत में, बिल्कुल उसको कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। तो उसने उस हालत में वो पोयम पढ़ी। रिसर्चर होते हैं, साइंसदान, उन्होंने फौरन, डॉक्टरों ने उस पोयम को रिकॉर्ड कर लिया। जब उसकी सर्जरी मुकम्मल हो गई, कुछ दिन गुजरे, वो थोड़ा सा माइंडली सेट हो गई, तो फिर उससे सवाल किया कि एम आई, आप बताइए कि आपको कोई पोयम याद है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा अपने दिमाग पर जोर डालें, अपने माइंड पर गौर व फिक्र करें कि कोई पोयम, कोई सी भी पोयम जो आपको पसंद होगी, जो इसको आपने याद किया होगा, मेहनत करके याद किया होगा, कोई भी पोयम। उसने बहुत जोर डाला लेकिन कुछ नतीजा हासिल नहीं हुआ। आखिर में उसने यही कहा कि मैंने कोई पोयम याद नहीं की। फिर उन डॉक्टरों ने जो रिकॉर्ड की हुई पोयम थी, जब उसको सुनाई, तो जैसे ही सुनाई, उसने उसके अल्फाज अपनी ज़बान रिकॉर्ड किए हुए सुने, तो फौरन उसके जहन में, देखिए जो चीज़ हो चुकी हो फौरन एकदम चले, तो उसकी ताकत इतनी होती है कि वो सब कॉन्शियसनेस से, अनकॉन्शियसनेस से भी उठाकर कॉन्शियसनेस में फेंक देती है, यानी ताहता शऊर से भी उठाकर शऊर के अंदर ले आती है, और वो चीज़ बाकायदा हमें दोबारा याद हो जाती है। याद करने में उसको इतना टाइम नहीं लगता, आसानी से याद हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ को जाना कि इंसान के माइंड के 3 पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, यानी उर्दू में शऊर, लाशऊर और ताहता शऊर। और इस चीज़ को भी समझने की कोशिश की कि इंसान दुनिया में जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी करता है, उसके शऊर के अंदर वो चीज़ सेव हो जाती है। फिर शऊर से लाशऊर के अंदर अगर रिकॉल ना की जाए, और लाशऊर से ताहता शऊर में आ जाती है। इसकी मिसाल ऐसे कि एक हाफिज़ जब कुरान शरीफ याद करता है और अगर उसको रिकॉल ना करे, बार बार उसको रिपीट ना करे, तो फिर उसको कुछ चीज़ें उसके अंदर से भूल जाती हैं। वो कभी एक सिपारे से दूसरे सिपारे में जाएगा, मुतशाबिहात फ़ौरन उसको गड़बड़ करते, कंफ्यूज कर देते हैं। तो अगर वो बार बार उसको रिपीट करे, उसको दोहराए, उसकी मशक करे, तो वो चीज़ शऊर के अंदर रहती है और उसको याद रहती है। वो आराम से उस पर परफॉर्मेंस, जब परफॉर्म करने के लिए आता है, शबीना सुनाना है, तरावियाँ सुनानी है, तो आराम से उसको परफॉर्म कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको माइंड के बारे में बताऊं, हमारा जो माइंड है वो कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा जल्दी याद करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ आपको याद करनी है और आप किसी के घर की तरफ जा रहे हैं और रास्ता आपको मालूम करना है, याद रखना है, ऐसा रास्ता है कि भाई दोबारा आना पड़ेगा और ऐसा ना हो जहन से निकल जाए, तो आप कॉन्टेक्स्ट से याद करें। मिसाल के तौर पर आप गली के कोने पर आए
تو آپ نے ایک نشانی لگا دی کہ بھئی گلی کے کونے پر نئی کولڈ ڈرنک ہے. نئی کولڈ ڈرنک کے بعد پھر اندر آئے تو بھئی بجلی کا دوسرا پول ہے، اس کے پاس ہی گھر تھا. 3-4 نشانیاں ایسی اہم لگا لی کہ جس کو جن نشانیوں کو یاد کر کے ہم فلاں شخصیت یا فلاں کے گھر کی طرف پہنچ سکتے ہیں. تو اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کانٹیکٹ کی چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کانٹیکٹ سے زیادہ اچھا یاد کرتا ہے اور میموری میں اس کے اور اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. تو میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو بے مثال بنایا اور باکمال بنایا. اگر ابھی بھی انسان اپنی اہمیت کو نہیں جانے اور ان تمام چیزوں کو ایسے ہی گزار دے، زندگی کے شب و روز ایسے ہی گزار دے، بس صبح ہو شام ہو زندگی یوں ہی تمام ہو، اگر اس طرح وہ زندگی گزارے گا تو پھر اس کی زندگی کا نہ کوئی مقصد ہوگا، نہ کوئی اس کی زندگی سے کوئی کچھ حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کو دے سکتا ہے. بس ایسی زندگی اس کی گزر جائے گی. پھر آخر میں جب موت کے بستر پر ہوگا تو پھر وہ سوچے گا کہ کاش میں کچھ کر لیتا، کاش میں اپنی زندگی کو سمجھتا، کاش میں اپنی شخصیت پر کام کرتا، کاش میرے سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرا لیتا کہ جس سے میں اس بستر پر خوشی محسوس کرتا، فخر محسوس کرتا اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر